स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। आज सभी साधकों का और सभी साधिकाओं का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। जो लोग 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं वह ये वीडियो हमारे देखे तांत्रिक महाराज YouTube चैनल की वीडियो देखें। जो बच्चे या जो लोग जो 18 आयु की से कम है या उससे छोटी उम्र है वे लोग इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इस वीडियो में अलौकिक शक्तियों का तंत्र का रहस्य छुपा है। तो 18 वर्ष तक के लोग ही ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी है कि जो शायद आपका जीवन बदल सकती है अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो स्वागत है दोस्तों मेरे नए लोगों का, नए साधकों का। ऐसी साधना लेके आया हूँ, ऐसी अद्भुत साधना जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। नाभि दर्शना अप्सरा साधना। नाभि दर्शना अप्सरा साधना क्या होती है और किस प्रकार ये साधना की जाती है और क्यों उस अप्सरा की साधना करने के लिए लोग ललाइच और व्याकुल रहते हैं। तो ऐसी ही सिद्धियों के बारे में मैं जानकारी बताने वाला हूँ, मैं तांत्रिक महाराज। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीनन आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करते ही आपका जीवन में ऐसी ऐसी सिद्धियों की जानकारी मिलने वाली है, ऐसा प्राप्त होने वाली है जो आपने अभी तक सोची भी नहीं होगी। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में बताने वाला हूँ। ये अप्सरा कौन है और क्या इसके कार्य हैं और कौन से कार्य करती है। वैसे तो इस अप्सरा की इच्छा के बारे में बताया जाए तो बहुत ही अद्भुत है इसकी इच्छा, और इसकी शक्तियाँ भी बहुत ही तेजस्वी है। अक्सर मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी साधना करने से पहले या कोई भी सिद्धि प्राप्त करने से पहले गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य होता ही है। अगर आपके पास कोई गुरु है तो उसका आशीर्वाद अवश्य लें और उसके देख रेख में ही इन सिद्धियों की साधनाओं की तैयारी या इसे प्राप्त करें। यदि आपका कोई गुरु नहीं है या आप गुरु बनाना चाहते हो तो ऐसे साधकों, ऐसे लोगों का हमारी तंत्र की दुनिया में स्वागत है। मैं तांत्रिक महाराज आपको इसकी पूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार नाभि दर्शना साधना अप्सरा को सिद्ध किया जाता है। ये साधना का तरीका बहुत ही सरल है। कोई भी साधक अगर बहुत समय से साधनाओं की सिद्धि कर रहा है तो उसके जीवन में या उसके मन के भीतर एक बार एक ख्याल आया ही होगा कि नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में जानने का और इसकी सिद्धि करने का। वैसे तो लोगों ने, दुनियाओं ने नाभि दर्शना के बारे में अलग अलग तरह की व्याख्यान की हैं और अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन मैं किसी के देखा या देखी के बारे में नहीं बताता। मैं सिर्फ अपना ज्ञान के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो हमने अनुभव किया इस शक्ति के बारे में तो वही मैं आपके बारे में इस शक्ति के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो नाभि दर्शना देखने में बहुत ही सुंदरवान होती है, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो। इसकी सुंदरता इतनी होती है कि मैं आपकी इसकी बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी आपको क्या बताऊँ इसकी सुंदरता कितनी होती है। बहुत ही सुंदरवान होती है ये अप्सरा। ये धरती के अंदर आके अपने कोई भी कार्य कर सकती है। षटकर्म, वशीकरण, मरण, चाटन इत्यादि और षटकर्म तक भी कर सकती है। मनचाहा प्रेम, यदि आप किसी से प्रेम करते हो, ये वो प्रेम आपसे दूर हो चुका है तो ये वो प्रेम को भी आपके कदमों तक ला सकती है। तो ये मनचाहा कोई भी शक्ति कोई भी कार्य कर सकती है। या आप किसी मुसीबत में पड़े हो और इसे लाना चाहते हो अप्सरा को सिद्ध करके, और वो मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हो तो आपकी मुसीबत ये पल भर में दूर कर देगी। इस अप्सरा को पाने के लिए अपने समय के अनुसार हर अघोरी, ठीक है, या हर तांत्रिक व्याकुल रहते थे नाभि दर्शन अप्सरा की साधना करने के लिए। इसकी साधना करते ही वो अपना कोई भी बड़े से बड़ा कार्य तेजस्वीशील बना देते थे। दुनिया में कोई भी काम वो कर सकते हैं। यदि आप इस साधनों को सिद्ध करना चाहते हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे सिद्ध की जाए या क्या न की जाए, देखो अक्सर मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि सभी साधकों का पहले तो मेरी वीडियो ध्यान से सुनो कि मैं उन्हें क्या कहता हूँ। कोई भी साधना करने से पहले उसका सुरक्षा घेरा कवच बनाना अनिवार्य होता ही है। यदि आपके पास गुरु नहीं है या आपने अभी शिक्षित ग्रहण कर रहे हो या आप अभी आपको कुछ नहीं पता तंत्र क्या होता है, तो ऐसे ही लोग हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमसे सिद्धि कैसे सीखी जाती है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसका मूल मंत्र क्या है और कैसे इसे सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले देखो, नाभि दर्शना जो अप्सरा है बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही अच्छी है। कोई भी साधक बड़े आसानी से इस साधना को कर सकता है और बड़े ही आसानी रूप से ये मिल जाती है। बहुत ही सुंदरवान होती है। ये आपके सामने इस रूप में प्रतिष्ठीकरण होती है
जिसमें आप इसे चाहो, जिस रूप में आप इसे देखना चाहो, उस रूप में आके आपके सामने ये प्रत्यक्षीकरण होती है। देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही तेजस्वी होती है। यह इतनी सुंदर होती है कि इसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं कि दुनिया में कोई भी स्त्री या कोई भी ऐसी स्त्री नहीं बनी जो उसकी मुकाबला या उसकी तुलना कर पाए। तो उसकी साधना के करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप एक ध्यान रखें कि आपको नहा धो के पवित्र हो जाना है। ठीक है, साफ वस्त्र पहनने, बिल्कुल सफ़ेद, वो सफ़ेद वस्त्र आप पहन लें सिद्ध साधना करने से पहले। अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहन लें तो उसके बाद अपने शरीर पे गुलाब का इत्र लगा लें और 4 फल ले लें, 2 मिठाई ले लें 2 तरह की, और 3 पान के पत्ते ले लें। ठीक है, 4 जायफल ले लें और 2 लौंग ले लें। ठीक है, और एक 4 मुंह वाला दीपक ले लें। ये सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप इसके साधना में ट्रांसफ़र लेना चाहते हो। इस सामग्री को लेने के पश्चात आप 1 मीटर लाल कपड़ा भी ले लें, क्योंकि वह अनिवार्य है आसन के लिए। 1 मीटर लाल कपड़ा ले लें और इस सभी सामान को दीपक के साथ जला के रख दें और इस साधना को करने के लिए तैयार हो जाएं। यदि आपका गुरु है तो अपने गुरु की आज्ञा लें, या आपका गुरु नहीं है तो आप इसकी जानकारी हमसे पूरी प्राप्त करें। तो ये तो वो सामग्री होती है जो नाभि दर्शन अप्सरा की साधना के लिए उपयोग में लाई जाती है। जब ये अप्सरा सिद्ध हो जाती है, जब ये आ जाती है, तो बहुत सरल तरीके से इसका पता चल जाता है। इसका आने का एहसास कैसा होता है? तो इसका आने का एहसास इस प्रकार होता है, जब ये साधना सिद्ध हो जाएगी आपकी, तो आपके आसपास आपको फूलों की खुशबू या सुगंध आने लगेगी। तो समझ जाना कि अप्सरा आपके आसपास आ चुकी है। तो जैसे ही आपको खुशबू आने लगे या आपको महक आने लगे, तो आप वो मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे और उस मंत्र के पश्चात धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, तो ये अप्सरा आपके सामने आके प्रकट होगी और आपसे कहेगी कि जो भी इच्छा है तेरी मुझे बता, मैं वो पूरी कर दूंगी। इसी प्रकार आपसे ये बोलेगी अपनी मधुर प्यारी आवाज़ में, और आप इसे देखते ही रह जाओगे। लेकिन ये इतनी सुंदर होती है, आप शायद सोचोगे कि हम क्या कहें क्या ना कहें, लेकिन आपको इसे अपने वचनों में बांधना है। अगर आपने इसे एक बार अपने वचनों में बांध दिया, तो ये साधना और ये अप्सरा आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी जब तक आप चाहोगे। आप कोई भी कार्य या कुछ भी कर सकते हो। बहुत से साधक ये जान के परेशान हो गए कि गुरुवर हमने तो बहुत साधनाएं की, बहुत सिद्धि की, बहुत लोगों को फ़ोन किया, लेकिन वो साधना देते ही नहीं, ना हमारा फ़ोन उठाते, ना हमें बताते तरीका, और हम बड़े परेशान हो चुके, हमारा तो तंत्र से विश्वास ही उठ चुका है। तो ऐसे ही लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, तंत्र बहुत बड़ा है, तंत्र से कभी विश्वास मत खोना, क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है तो आपको तभी तो वो आगे तक लेके जाएगा। यदि आपके पास कोई अच्छा गुरु है ही नहीं, तो आपको क्या सिद्धि प्राप्त करा देगा और क्या आपसे बात कर लेगा। तो ऐसी ही साधना की सिद्धि पाने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ें और हमसे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। वो मंत्र क्या होता है जो नाभि दर्शना अप्सरा साधना के बारे में बोल के उसे सिद्ध किया जाता है, वो मंत्र मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो मूल मंत्र मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मूल मंत्र बहुत ही शक्ति और बहुत ही तेजस्वी है। उसका कोई भी मानव या कोई भी गलत रूप से उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जिन लोगों को इच्छुक हो गए साधना की विधि पूर्ण रूप से करने के लिए, साधनों को पाने के लिए, अप्सरा को, नाभि दर्शना को, तो उन लोगों का हमारे तंत्र की दुनिया में स्वागत है तांत्रिक महाराज में। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।